मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों 26 मार्च 2026 की तारीख में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब अपना 27वां दिन पूरा कर चुका है। अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान की कई मिसाइल उत्पादन फैक्ट्रियां, ड्रोन प्लांट और अन्य सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान अब बहुत कमजोर स्थिति में है और उसे कुचल दिया गया है। वे कह रहे हैं कि ईरान डील करने के लिए मरियल यानी डेस्परेट हो चुका है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत प्रोडक्टिव तरीके से चल रही है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका को तेल और गैस से जुड़ा एक बहुत बड़ा पुरस्कार, वेरी सिग्निफिकेंट प्राइज, ऑफर किया है, जो मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से संबंधित है। ट्रंप इस पूरे मामले को औपचारिक रूप से वॉर कहने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर इसे युद्ध कहा जाए तो कांग्रेस की अनुमति जरूरी हो जाती है। इसलिए प्रशासन इसे मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है। व्हाइट हाउस ने सख्त चेतावनी दी है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि अगर ईरान हार नहीं मानता या डील नहीं करता तो प्रेसिडेंट ट्रंप नरक खोल देंगे, अनलीश हेल कर देंगे और पहले से भी ज्यादा जोरदार हमले किए जाएंगे। इसी बीच अमेरिका क्षेत्र में और सैनिक भेज रहा है। आर्मी की 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के 1000 से 3000 पैराट्रूपर्स को मध्य पूर्व में तैनात करने की तैयारी चल रही है। ये एलीट फोर्स सिर्फ 18 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को 15 पॉइंट सीज फायर प्लान भेजा था। इसमें ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को सीमित करने और हिजबुल्लाह तथा हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन बंद करने की मांग की गई थी। बदले में कुछ सैंक्शंस हटाने का प्रस्ताव था। ईरान ने इस प्लान को पूरी तरह ठुकरा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची और सरकारी मीडिया ने साफ कहा है कि हमलों के दौरान कोई डायरेक्ट बातचीत या नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। ईरान ने अपना खुद का 5 पॉइंट काउंटर प्रपोजल दिया है, जिसमें युद्ध की क्षतिपूर्ति, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और भविष्य में किसी भी हमले से सुरक्षा की गारंटी जैसी शर्तें शामिल हैं। ईरान ने अमेरिकी मांगों को अत्यधिक और अनुचित बताया है। सैन्य मोर्चे पर ईरान की जवाबी कार्रवाई भी जारी है। उसने इजरायल और कुछ गल्फ देशों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-18 जेट गिरा दिया है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को पूरी तरह नकार दिया है। ईरान खार्ग द्वीप अपने मुख्य तेल निर्यात केंद्र पर अमेरिकी हमले की आशंका में डिफेंस तैयार कर रहा है और ट्रैप्स बिछा रहा है। दोनों पक्षों के बयानों में साफ विरोधाभास दिख रहा है। जबकि ट्रंप प्रशासन ईरान को क्रश्ड बता रहा है और प्रोडक्टिव टॉक्स की बात कर रहा है, ईरान लगातार कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है और वो हमलों के बीच किसी डील में शामिल नहीं है। अमेरिका एक तरफ डिप्लोमेसी की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। इस पूरे संघर्ष का असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उन पर भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर पड़ सकता है। परिस्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। दोनों तरफ से मजबूत बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई के साथ साथ डिप्लोमेसी का मिश्रण जारी है। ये पूरी जानकारी 26 मार्च 2026 तक की सच्ची रिपोर्ट्स पर आधारित है। स्थिति किसी भी समय बदल सकती है, इसलिए विश्वसनीय स्रोतों से अपडेट लेते रहें।